मित्रों, एक जंगल में दो शेर और एक म्यान में दो तलवारें तो कभी नहीं रह सकती हैं। और ज्योतिष विद्या में यही हाल है। जो ग्रह जिन ग्रहों के परम दुश्मन हैं वह भी आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये बात आपको याद रखना चाहिए। और मिथुन राशि में कुछ ऐसी स्थितियां 11 फरवरी से क्रिएट हो रही हैं 2024 से। वह कैसे? क्योंकि कुंभ राशि में भाग्येश शनि तो बैठे ही हैं और 11 फरवरी से सूर्यदेव उनको अस्त कर रहे हैं और सूर्य शनि आपस में परम दुश्मन भी हैं। तो जहां मिथुन राशि की किस्मत चमकने वाली थी, अब वास्तव में क्या वो चमकेगी कि वो किस्मत फिर पलट जाएगी पीछे की ओर? इसका हम डीपली विश्लेषण करेंगे। और एक खुशखबरी जो आपके लिए है कि मकर राशि में आपके जो मंगल देव हैं वह 5 फरवरी से प्रवेश कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा है कि मंगल आपके हुए मस्त, लेकिन शनि हो गए हैं पस्त। तो मंगल के मस्त होने से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा और शनि के पस्त होने से क्या हानियां हो सकती हैं, उन हानियों से हम कैसे बचें कि हमको भाग्य का पूरा सहारा मिले, आज उसका बेहद डीपली एक प्रकार से बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखिए, कुल मिलाकर के यहाँ पर आप एक बात को याद रखिए कि जब भी कोई ग्रह अस्त होता है, हम शनि से अपनी बात शुरू करते हैं, तो क्या यदि कोई ग्रह अस्त हो गया है आपका, तो क्या इसका मतलब है कि वो प्रभावहीन हो गया? उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप सीधी कॉन्सेप्ट समझिए कि सूर्य की किरणें निकलती हैं, दिन होता है, तो क्या जो ब्रह्मांड में तारे और उपग्रह हैं वो क्या समाप्त हो जाते हैं? वो समाप्त नहीं हो जाते, वह केवल हमको दिखते नहीं हैं। उनका अस्तित्व तब भी है, लेकिन वह केवल दिखते नहीं हैं। तो बस आप इसी कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि मिथुन राशि में जैसे ही शनि आपके सूर्य के द्वारा अस्त हो जाएंगे तो वह आपको दिख नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रभावहीन हो गए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। इसका एक अर्थ मैं आपको उदाहरण सहित समझाऊं कि कभी कभी कोई कोई व्यक्ति बहुत विद्वान होता है, लेकिन किसी समय या परिस्थिति में ऐसा होता है कि वह अपनी विद्वानता जो है दिखा नहीं पाता, लोगों को शो नहीं कर पाता। तो कुछ दिनों के लिए आपके साथ ऐसा होगा कि जो भाग्य चमक रही थी, काम बनते चले जा रहे थे, ये था कि काम बिल्कुल बन ही जाना है, वह थोड़े अटक से और लटक से जाएंगे। काम की गति एकदम मंद हो जाएगी। कब तक? 11 फरवरी से 16 मार्च तक केवल। लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि आपके काम 100% पीछे चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा बिल्कुल मत समझिए। ऐसा बिल्कुल है भी नहीं, और ऐसा यदि आपको कोई बताता है तो वह गलत है पूर्णतया। तो देखिए, सूर्यदेव शनिदेव को अस्त कर देंगे। अब यहाँ पर स्थितियाँ इसलिए खराब हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए सूर्य और शनि आपस में परम दुश्मन हैं। अब परम दुश्मन जब अस्त करता है किसी ग्रह को तो थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है। यही स्थिति अगर सूर्य के परम मित्रों की होती, शुक्रदेव होते, आपके बुध देव होते, तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं आती जब वो अस्त होते हैं। लेकिन जब शनि अस्त होते हैं, वो भी भाग्य भाव पर आकर के, क्योंकि भाग्य से ही तो सब कुछ मिलना है, तो वहाँ पर कुछ परेशानियाँ हमारे जीवन में आ सकती हैं। इसका आपको ध्यान रखना। अब दूसरी बात मैं ये बता दूं कि मंगल के बारे में। देखें, मंगल मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मकर में मंगल उच्च के होते हैं, और मंगल जो मकर राशि आपके उसमें पड़ेगी वो अष्टम भाव पर पड़ेगी। देखें, अष्टम भाव भले ही मृत्यु और पराजय का है, लेकिन अष्टम भाव बहुत सारी आपकी गुप्त रहस्य विद्याओं के साथ गुप्त धन का भी है। ऐसा धन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, जो आपको अचानक मिल सकता है। यह भाव अचल संपत्ति का भी है। भूमि, भवन जैसी जो अचल संपत्ति हैं, किसी ट्रस्ट की, किसी संस्था की, तो मंगल का यहाँ पर होना और उच्च का होना वह आपके लिए निश्चित तौर पर एक वरदान ही साबित होगा। तो मंगल तो मस्त हैं आपकी कुंडली में। मंगल फरवरी मार्च में, मध्य मार्च तक बिल्कुल मस्त रहेंगे, लेकिन शनि आपके पस्त हैं।
शनि जो हैं वह आपकी कुंडली में पस्त हैं, तो आपको मंगल से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जिन चीज़ों के भी वो कारक हैं, वो जोश और जुनून के कारक हैं, धैर्य और साहस के कारक हैं, भूमि और भवन के कारक हैं, इन सभी चीज़ों में आपको एक लंबा लाभ होने वाला है। लेकिन अब लाभ तो तभी होगा जब किस्मत का साथ भी हो। किस्मत का जो साथ है वह थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, वह थोड़ा ही कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी देखिए बुध हैं और सूर्य बुध के मित्र हैं। तो अगर सूर्य वहाँ पर आए हैं तो वह उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कुल मिलाकर आप सोच रहे होंगे, तो उतनी कोई दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन अब हम इस पूरे के पूरे नुकसान से बचें कैसे, उसका मैं आपको उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो आप शनि के मंत्रों का जाप करें। सबसे पहले शनि के मंत्रों का जाप करें, ताकि वो किस्मत के स्वामी हैं तो किस्मत में आपकी चमक बनी रहे। चाहे आप ओम सन शनिश्चराय नमः उनका बीज मंत्र भी कर सकते हैं। इसके सिवा एक बात और आप याद रखिएगा कि शनि को एक प्रकार से मजदूर है, गरीबी है, सेवक है, इन सब उपमाओं से संबोधित किया जाता है, क्योंकि वो गरीबों के और मजदूरों के, सेवकों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। तो आपको इस फरवरी और मध्य मार्च तक, मतलब 11 फरवरी से 16 मार्च तक, गरीब लोग हों, मजदूर लोग हों, सेवक लोग हों, अगर आप उनको विधि विधान से भोजन करवा दें, 11 गरीबों को जो वास्तव में गरीब हों, ऐसा नहीं कि जो आपसे थोड़ा कम पोजीशन में हैं आप उनको ये सब काम करवा दें, नहीं, जो वास्तव में गरीब लोग हैं, अगर आप उन 11 गरीबों को या उससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं, अगर आप विधि विधान से भोजन करवा दें या उनकी किसी भी प्रकार से मदद कर दें, उन्हें काले वस्त्र या काले कपड़े या काली वस्तुएं दान कर दें, तो निश्चित तौर पर ये मान कर चलिए कि आपका शनि अस्त नहीं होगा और आपको निश्चित तौर पर जो भाग्य का सहारा है वह मिलता रहेगा। भाग्य का जो सहारा है वह आपको मिलता ही रहेगा। तो भाग्य की बुलंदी के लिए जो मैंने आपको 2 उपाय बताए, बीज मंत्र बताया और एक प्रकार से इनका आपको गरीबों की सेवा की बात की कही, इनका अगर आप पालन करते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। देखिए अस्त ग्रह के और क्या क्या उपाय हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसकी चर्चा बहुत डीपली कर पाना वीडियो में संभव नहीं होता, नहीं बहुत समय लग जाएगा। तो अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहें तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में मुझको ज़रूर बताइएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो यह भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे लिख करके अवश्य बताइएगा। और ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित या कर्मकांड से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया है।